हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग कितना भी खतरनाक और भयंकर बीमारी है, लेकिन आपका यह बीमारी जड़ से अवश्य ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग के कारण आपका उंगली भले कितना भी मुड़ गया है, लॉक हो गया है, जरूर धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। यानी आपको चेहरा भी टेढ़ा हो गया है कुष्ठ रोग के कारण, सुनबहरी के कारण, वो भी सीधा हो जाएगा। यदि मुंह आपका नहीं खुल रहा है तो भी आपका मुंह खुलने लगेगा। यदि आपका आँख का पलक यदि गिर गया है और उठने का नाम नहीं ले रहा है तो भी यह बीमारी जरूर ठीक होगा। यदि आपका आँख का रोशनी भी धीरे धीरे एक कम हो रहा है इस बीमारी की वजह से, कुष्ठ रोग हंसन डिजीज की वजह से, तो भी आँख का रोशनी भी वापस आएगा। खास करके जब एमडीटी आप लेते हैं तो आँख का रोशनी जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। चिंता की बात नहीं है, होम्योपैथिक इलाज से आँख की रोशनी भी वापस आएगा आपका। यदि मेमोरी भी आपका बहुत कम होने लगे, यानी कोई बात जल्दी याद नहीं रहता है, ये लेप्रोसी को मरीज को ये मालूम नहीं रहता, उनको यह फीलिंग नहीं होता है कि उनकी मेमोरी कम हो गया है, बल्कि उन अपने दिमाग पर प्रेशर डालेंगे तो ज़रूर मालूम चलेगा कि उनका मेमोरी कम हो गया है। एक मरीज जो है उनका रिपोर्ट हमने लिया तो उनका दिमाग जो है पागल की तरह रहने लगे थे और सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे कम हो गया था, और ये ट्रीटमेंट की वजह से, इलाज की वजह से वह धीरे धीरे वापस आने लगा और वो बिल्कुल आज मानसिक हालात उनकी बिल्कुल ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण आपका मानसिक स्थिति भी डामाडोल हो सकता है और तरह तरह के पागलपन, मेमोरी की कमी, हताश, निराश और न जाने कितने तरह का मानसिक आपका विकार यानी मन का घबराहट, बेचैनी, जो भी कहिए आपको होगा तो खुद सोच रहे होंगे कि आपको ये कैसे हो गया, आप किस कंडीशन में हो गए हैं, तो ये भी जरूर ठीक होगा। कुष्ठ रोग का चाहे जितना भी प्रॉब्लम आएगा लेप्रोसी की वजह से, सुनबहरी की वजह से, सुनबहरी एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है और ये आगे पूरा शरीर को, जब शरीर सुन्न हो जाएगा, यदि पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा तो आपका कोई भी अंग काम नहीं करेगा। कई मरीज उनका पैर से धीरे धीरे सुन्नपन बढ़ते बढ़ते पूरा कमर होते हुए पीठ तक आ गया और उनको बिछावन, बेड पकड़ लेनी पड़ी। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपका चक्कर आ सकता है और चक्कर, आपको भयानक चक्कर आएगा, ये भी आपको ठीक हो जाएगा। यदि आपका कुष्ठ रोग का बीमारी नहीं भी है और आपको चक्कर आ रहा है तो इसका भी समाधान है, ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएगा। यदि चलते चलते आपके पैर से चप्पल निकल जाए, यदि चलते चलते क्या हो, पैर से चप्पल निकल जाए तो आपको इसमें सावधान होनी चाहिए, ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। ऐसे भी हाथ कांपते रहना भी इसका कुष्ठ रोग का भी इसमें लक्षण देखने में आता है। उंगली जो है, फिंगर जो है, इसका मुख्य पहचान जब ये खतरनाक स्थिति में आता है, जब आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो ये जो फिंगर है सिकुड़ने लगेगा। ये इलाज के बाद में धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। चमड़ा सुन्न रहने के कारण वहाँ पर घाव बना लेगा और घाव बनाने के बाद में हमेशा चिपचिपा, पीले पीले मवाद आना
शुरू होता है, चिपचिपा पीले पीले मवाद आना शुरू हो जाता है, धब्बे धब्बे आपका चमड़ा जो है मोटा स्किन आपको हो जाए, कहीं पर भी लाल लेकर धब्बे धब्बे आप हो या काला लेकर, यानी शरीर के किसी भी हिस्से में आपका चमड़ा जो है मोटा हो जाए, यानी दही की छाली जैसा रहता है वैसे हो जाए, यानी आपका चमड़ा यहाँ यदि लेप्रोसी का यहाँ शिकायत हो गया है तो ये चमड़ा जो है उठा आएगा। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये बदरूप बना देता है, चमड़े का भयानक रूप आ जाता है। और कभी कभी होता है कि वहाँ का रंग बदल देगा, आप देखेंगे कि रंग बदल देगा और रंग बदल करके वहाँ का चमड़ा धीरे धीरे मोटा होने लगता है। इसमें आपको हम ये बता चुके हैं कि हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथी का दवा बहुत ज़्यादा कारगर होता है। मेरा पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर 200 है तो 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका जो है ये रोकथाम करता है। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए पूरा लक्षण आपको लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये ठीक होता है। बहुत लोगों को बुखार भी रह सकता है। क्या रह सकता है? बुखार, फीवर रहेगा और दाने दाने शरीर में आपको रहता है, खुजली भी कर सकता है, लेकिन वो अलग बीमारी है। कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? लेप्रोसी कुष्ठ रोगों का ये सबसे बड़ा चैनल बनते जा रहा है और इंडिया से बाहर भी चैनल को देखा जा रहा है। नेपाल खास करके पड़ोसी देश है। नेपाल में, सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा मरीज हमारे चैनल का फायदा उठा रहे हैं। इसके जांच के फेरे में अब आते हैं। जांच खाली मरीजों को पैसा बर्बाद करने में रुचि रहता है। जांच कराएं। अरे फ्री में यदि आपका जांच हो जाए और सही लक्षण आपको मिल जाए इसका, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि लेप्रोसी की बीमारी है। यही एक बीमारी है जिसका ये जांच जो होगा घर बैठे होगा, फ्री में होगा। कहीं पर भी आपका चमड़ा का बीमारी है और त्वचा सुन्न हो गया है, दिमाग पर जोर डालिएगा। हम क्या कहते हैं? लेप्रोसी के मरीज का क्या होता है? जो स्मरण शक्ति, मेमोरी कम हो जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिएगा। ऐसा कलम आप ले लीजिए कहीं से जा करके ले लीजिए। आपका शरीर में देखिए चमड़ा आपका कहाँ सुन्न है? सुन्न आपको कहीं है? कहाँ है आपके? यहाँ है शरीर में। ऐसे कलम ले जाकर वहाँ पर क्या है, सटाइए। कुछ भी नहीं करना है। लाइए कलम घर से, कहीं भी अगल बगल से, अड़ोस पड़ोस से कहीं से ले लीजिए, पड़ोसी से, और कलम हलाइए। अगर यहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं है, जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, तो सुनबहरी लोग कहते हैं, यानी वहाँ सेंसेशन नहीं रहता है। इसी को तो कुष्ठ रोग कहते हैं। कितना आसान है। अन्य चमड़ा की बीमारी में, चमड़ा का कई गो बीमारी होता है। टीनिया, रिंगवर्म, सोराइसिस, इचिंग, खाज खुजली दिलाई, कितना सुने हैं। खाज खुज में खुजली नोचते रहता है। ज़्यादातर चमड़े का बीमारी है वो क्या करता है? खुजली करता है, इचिंग करता है, और आपको मज़ा भी खूब आता है नोचने खुजलाने में। भले बाद में नानी याद आ जाती है। कई खुजली जिनको रहता है उनको तो मज़ा आता है। अगल बगल में देख लेते हैं कोई है नहीं ना, और निश्चिंत पाके पूरा बखोरते हैं
यदि आपको इस तरह की आदत है तो खुजली करने से चमड़ा खराब हो जाता है और वहाँ का कलर भी बदल जाएगा, कालापन आ जाएगा। खुजली यदि हो तो आपको ट्रीटमेंट में भागनी चाहिए, यानी ट्रीटमेंट आपको तुरंत आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा दिन तक कोई भी चमड़ा का बीमारी रह जाएगा तो आपके कलर को नुकसान कर देता है, यानी चमड़े का कलर जो है बदरूप हो सकता है। ऐसे चमड़ा का बीमारी की वजह से जो चमड़ा काला पड़ गया है उसका नेचुरल कलर धीरे धीरे वापस आने लगता है। अभी मरीज का कहना है कि कुष्ठ रोग की वजह से जो चेहरे का रंग जो चला गया था वो धीरे धीरे वापस आने लगा। ऐसे हम कोई परमिशन नहीं देता है अपना चेहरा दिखाने के लिए हमारे चैनल पर आकर के, तो आप उनको आप मांगेंगे तो मैं उनका फ़ोटो भेज दूंगा, आप अपना डिलीट कर दीजिएगा जानकारी के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन पूरे चैनल पर हम नहीं ला सकते हैं। हम आपको बार बार समझाते हैं कि लेप्रोसी के मरीज आना नहीं चाहते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग संबंधी किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। झुनझुनी कहीं पर भी मार दीजिएगा तो बिजली की तरह झटका लगता है, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। इसमें भारी कमजोरी आपको लगेगा। धूप में जाने पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ठंड तो बीत रहा है, अगला जब सीजन रिटर्न हो तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि कुष्ठ रोगी को कभी भी हीटर का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, यानी ठंड से बचने के लिए आग के पास में, फायर के पास में कभी नहीं बैठे। एक खास और बात है, जहां आपका कुष्ठ रोग है यानी वहां का चमड़ा जो है वहां की चमड़ा से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केश वहां का बिल्कुल झड़ जाता है। जैसे ही मालूम चलता है आप सभी को, आप एमडीटी का दवा लेना शुरू कर देते हैं सरकारी अस्पताल से, तो उससे आपको रिलीफ तो मिल जाता है बहुत लोगों को, अब बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है, वो भी टेम्पोररी। जब तक आप दवा लेते रहते हैं एमडीटी का तब तक आपको फ़ायदा करता है, जड़ से कभी बीमारी उसे ठीक नहीं हो पाता है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप पूछिएगा, डिस्कस कर सकते हैं, जरूर बताएंगे कि इसे जड़ से ठीक नहीं होता है। कई मरीज तो बोलते हैं कि सर थोड़ा आप कोई हमको नंबर दे दीजिए, मरीज से हम बात करेंगे जो कि ठीक हो गए हैं, थोड़ा तसल्ली हो जाए उनको कि उनका बीमारी ठीक हो गया है। तो ऐसे हम नंबर भी उपलब्ध करा देते हैं, ताकि विश्वास हो जाए कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग हैंसन डिजीज को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। हमें इंटरनेशनल आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस काम के लिए मिल गया है, लेप्रोसी पर काम करने के लिए। और इस तरह से ये जो चैनल चलता है, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है और कुष्ठ रोगियों के सहयोग के कारण हम इस वीडियो डेली लाते रहते हैं। अब आपका कुष्ठ रोग के अतिरिक्त में फाइलेरिया का भी इस पर आपको चैनल पर आता है। हम कोई भी बात अपने मन से नहीं बताते हैं, पूरे जानकारी लेकर पूरे ईमानदारी के साथ एक एक बीमारी का रिकॉर्ड है। तो यह बीमारी होने का कारण है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, गरीबी, अनियमित खान पान और अपने जीने के प्रति इच्छा का कम होना, यानी शौकिया तौर पर
आपको बहुत ज़्यादा यदि संतोषी हो जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, तो आपको लेप्रोसी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। बल्कि अपने शरीर के लिए बढ़िया भोजन आपको जुटानी चाहिए। दाल है, दूध है, दही है, घी है, मीट, मांस, मछली, अंडा सभी खाना अलाउ है। ज़्यादातर आपको फल फ्रूट्स लेनी चाहिए और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश। जूस, एक मरीज हैं उनको हमने सलाह दे दिया कि दवा के साथ में आप काजू किशमिश खाइए, तो और दवा के साथ में जब लेने लगे तो उनका थोड़ा और तेज़ी से ठीक होना शुरू हुआ। ये आपको बीमारी में नाखून क्या होता है, ये जैसे नाखून है काला काला होने लगेगा, ये काला काला पड़ने लगेगा नाखून आपका, ये काला काला होने लगेगा और काला होने लगेगा और मोटा होने लगेगा, काला होने लगेगा, मोटा होने लगा और धीरे धीरे ये झड़ते जाता है। यानी नाखून आपका धीरे धीरे कट के टूट टूट कर गिरने लगता है और नाखून धीरे धीरे चंदा मामा के तरह कटते जाता है। यदि नाखून आपको चंदा मामा की तरह कट के आधा, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में कम दिखाई देता है, उसी तरह नाखून का भाग कम दिखाई देने लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। पूरे शरीर में फोड़े फोड़े आपको आने लगते हैं, जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। खास करके पैर है, पैर के नीचे अंगूठे में घाव हम ज़्यादा देखते हैं। ऐसे हाथ में भी आपका आ जाता है कुष्ठ रोग का ये घाव, और इसे कई लोग नॉर्मल घाव समझ करके और एंटीबायोटिक की सुई लेते रहते हैं और कुछ आराम होता है, फिर आता है। इस तरह से उंगलियां, हाथ पांव का उंगली भी एक दिन झड़ जाएगा, गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इस बीमारी का जितना प्रचार प्रसार किया जाए उतना अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। चमड़ा की बीमारी तो कई प्रकार का होता है और ये खास करके सुन्न रहने के कारण अन्य चमड़े की बीमारी से अलग हो जाता है, अलग लक्षण के चलते, और इसका ट्रीटमेंट भी अलग हो जाता है। ये नाक के हड्डी को गला सकता है। हाथ पांव की उंगली पर तो इसका खास, हाथ पांव की उंगली जो होता है ये खास इसका अटैक करके हाथ पांव की उंगली को गिराने की क्षमता रखता है। और आपको यौन क्षमता भी जीरो कर देगा। यदि आप शादीशुदा हैं या शादी करने जा रहे हैं और आप हमारा ट्रीटमेंट लिए हैं, ठीक हो चुके हैं, तो उसमें यौन क्षमता का भी यदि कमी आ गया है तो इसका भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। कई लोगों का बहुत दिनों से खांसी रह सकता है, बुखार रह सकता है और पेट की खराबी रह सकती है। और ये जो कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया है, तो कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया है आगे बढ़ने पर बीमारी आपको फेफड़े में चला जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा और अन्न नली तक पहुंच गया तो भोजन निगलने में, भोजन को पचने में भी दिक्कत हो सकता है। तो कुष्ठ रोग का ये जो, अगर साबुन पूछेंगे, साबुन पहले बदल लीजिए। कई लोग कास्टिक वाला साबुन यानी रासायनिक, ये ओरिजिनल साबुन पियर्स लगभग सभी वीडियो में हम बताते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हर लोग नए देखते हैं। तो आप इसको देखिए, पियर साबुन। और ये चलमोगरा का तेल आपको चारों तरफ, ये चलमोगरा का तेल है, ये तुबरक ऑयल, ये 250 रुपये का आपका पड़ता है, आपको मात्र 50 ml, काफ़ी महंगा होता है। और इससे अच्छा तो है कि आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल घर पर पेराई करा लें, उसके बाद में उसका यूज करें नहाने से पहले, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और साफ सुथरे रहें हमेशा, अच्छा माहौल लें, और जहाँ जिस भाग में सुन्न है उस जगह, उस हाथ से ज़्यादा भारी वजन न उठाएं। और इम्यूनिटी का दवा यदि आप ले लिए हैं, 1 साल का कोर्स कर लिए हैं, तो उसे दोबारा लेने की कोशिश न करें। कई लोगों का आदत है, उनको जानकारी नहीं रहता है,
तो 1 साल में ठीक नहीं होता, 2 साल, 2 साल में ठीक, 3 साल। इससे होता है कि चमड़ा में सूजन आने लगेगा और दर्द इतना भयंकर हो जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि कुष्ठ रोग के कारण यदि आपको दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा है, नस में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होने लगा है, जलन होने लगा है, उसका भी उपचार संभव है, वो भी जड़ से ठीक हो जाता है। खाने पीने में कभी शर्माए नहीं। घर के मुखिया जो होते हैं कुष्ठ रोग के लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि फल ना अपने खाते हैं ना अपने अगर घर के सदस्यों को खाने देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें अकेले अगर हम लाएंगे तो सबके लिए लेना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा बजट हो जाएगा। नहीं, आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा ही आप रोज़ खाएंगे। एक संतरे में तो आप घर भर को खिला सकते हैं, 10-12 उसमें जो फाहा कहा जाता है, पीस कहा जाता है, 10-12 निकल जाएंगे। 10-12 सदस्य को एक एक दे देते हैं तो भी काम चल जाएगा। ये संतरा में जो है, आंवले में है, काफ़ी आपको विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी चमड़ा के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। चमड़ा जो स्किन जो है थोड़ा अच्छा दिखे, शाइनिंग वाला दिखे। तो इस तरह से कुष्ठ रोग को ठीक करने में आहार जो खान पान है आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आपको किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी है, नोचते नोचते खुजलाते खुजलाते, ये अलग बीमारी है। और इसमें ये जो कुष्ठ रोग है इसमें आपका खुजली होता ही नहीं है, इसमें चमड़ा सुन्न रहता है, वहाँ धीरे धीरे गलने लगता है, बहुत दिनों तक सुन्न रह जाएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो वहाँ का मांस धीरे धीरे कट कर गलने लगता है, सड़ने लगता है। तो सावधान रहिए। और अन्य जो चमड़ा का बीमारी है खुजली, उसको भी आपको कंप्लेन करनी, उसको भी शिकायत आपको है। और तमाम तरह का आप चमड़े का बीमारी का इलाज ले चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। इसकी है कि लक्षण के अनुसार चलेगा तभी हर प्रकार के बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार का चमड़े का बीमारी क्यों ना हो, कुष्ठ रोग हो या सफ़ेद या सिहुला जो बोला जाता है, या आपको रिंग वर्म, दिनाय, खाज, खुजली, कोई भी हो, सफ़ेद दाग जब थोड़ा थोड़ा दिखे, बिंदु बिंदु करके दिखे, ये बचपन में ही उसका हो, ज़्यादा लोगों को नींव पड़ जाता है इसका, लेकिन ध्यान नहीं रहता है। तो कहीं पर भी दाग सफ़ेद दिखे तो उसको क्या है उसको आप नज़रअंदाज मत करिए, ज़रूर दिखाइए, अन्यथा भविष्य में वो सफ़ेद दाग में बदल सकता है। तो चमड़े का ये अंतर इस तरह से समझा जाएगा कि सुन्न है, चमड़ा का कोई भी भाग सुन्न है तो आपका कुष्ठ रोग हो गया। सुन्न नहीं, खुजली है तो अलग बीमारी होगी आपका, केवल दाग रह रहा है, खाली सफ़ेद हो रहा है लेकिन सुन्न नहीं है तो लिकोडर्मा हो गया। तो आपके पास किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी है और उसे जानना चाहते हैं कि वो कौन से ग्रुप का है, कुष्ठ रोग है या सफ़ेद दाग है, सिहुला है, आपका रिंग वर्म है, यानी रिंग माने पैसे गोल गोल, ये अलग है, सभी का अंतर जान करके जड़ से आप ठीक करा सकते हैं अपना ये हर प्रकार के चमड़े के बीमारी का। और ख़ास करके कुष्ठ रोग का ये जो लक्षण है सभी को पकड़ में नहीं आता है, खास के जब शुरुआती दौर में है। कई लोग जांच करा ले, जांच इसका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, 4 जगह से चमड़ा काट कर खून निकाल करके तब जांच होता है, तो उतना क्यों कराने जाएंगे, चमड़ा सुन्न है, एलिसा फॉर लेप्रोसी ये भी जांच होता है। और ये तो सबसे आसान है कि चमड़ा यदि सुन्न है कहीं का भी तो उसमें कलम हलाइए, पिन हलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन चिट्ठी कुछ भी काटिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक साधारण अस्पताल के डॉक्टर से लेकर बड़े अस्पताल अमेरिका भी चले जाइएगा तो इसी लक्षण के आधार पर ही तय होगा कि आपको कुष्ठ रोग
लेप्रोसी है कि नहीं है। यदि मेरे द्वारा जानकारी आपको दिया गया अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आप लोगों का काम है। हम कितने लोगों को हम जानकारी दे पाएंगे, ये आप लोगों का काम है कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पूरे दुनिया में फैलाइए। और हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है, एक से बढ़कर एक मिलता है। ये सब प्रेडनिसोलोन और एमडीटी पर ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करनी चाहिए। ये आपको दवा लेने के पहले ज़रूर सोचनी चाहिए कि ये दवा से हमारा जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा। आप डॉक्टर से डिस्कस करके लें। आप ये नहीं कहेंगे कि आप एमडीटी के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। एमडीटी से कंट्रोल रहता है लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता है। पूरा शरीर काला होना, आँखों से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस और पेट में गैस बनाना, ये सारा एमडीटी का दवा का साइड इफ़ेक्ट है। तो इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानकारी लेकर आप यूज करिए। तो आज का खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।